सबको जय यीशु। मादा मरियम का इस आखिरी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम मादा मरियम के प्रति हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाना है, मरिय भक्ति में हम कैसे मजबूत होना है, इसके बारे में अलग अलग मार्गों से, अलग अलग तरीक़ों से मन चिंतन कर रहे थे। प्रिय मरिय भक्तों, आज हम पुनः उस माता मरियम के भक्ति में उस माँ को हमारे आशा और प्रतीक्षा के एक माँ के रूप में समर्पित करते हुए या हमारी विश्वासी जीवन का एक उदाहरण के रूप में रखते हुए हम मन चिंतन करेंगे। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, शायद कभी कभी हमें कुछ समय अंधकार में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि उस अंधकार में हम क्या करते हैं दूसरे लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम कुछ समय के लिए कभी कभार अंधकार को भी पसंद करते हैं। इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब एक अंधकार आते हैं, एक अंधापन आते हैं, हम भी आगे बढ़ने के लिए या आगे के जीवन के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। क्रिस्तीयता का या ईसाई होने का एक चिन्ह है कि हमें आगे एक जीवन है, यीशु मसीह में मुझे एक जीवन है और उस मसीह में मुझे पहुंचना है। लेकिन इस आध्यात्मिक अंधता के कारण हम आगे के जीवन के बारे में मन चिंतन नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। इसलिए इस अंधकारमय पापमय जीवन में हम कभी कभी आगे बढ़ते हैं और इस अंधकार को हम पसंद करते हैं। यदि मेरा जीवन या आपका जीवन ऐसे एक स्थिति से गुजर रही है तो हमें माता मरियम में और अटूट विश्वास रखना चाहिए, मरिय भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि माता मरियम हमारे लिए एक आशा या प्रतीक्षा आज हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही है। जी हाँ मेरे प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, जैसे काना का विवाह भोज में माता मरियम एक मध्यस्थ के रूप में रहकर वहाँ के समस्या को, वहाँ के परेशानी को दूर किया, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक समस्या को माता मरियम पूर्ण किए जाएंगे या निराकरण किए जाएंगे। प्रिय मित्रों, काना के उस विवाह भोज की कहानी हम सब जानते हैं। जब वहाँ कुछ चीज़ की कमी रह गई, माता मरियम एक माँ के रूप में उसको समझती है और अपने पुत्र यीशु मसीह के पास आकर उस परिवार के लिए मध्यस्थ मांगती है। अतः यीशु मसीह अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ पर अपना पहला चमत्कार करते हैं। इसी प्रकार यदि मैं या आप अपनी विश्वासी जीवन में आगे के कोई भी प्रतीक्षा या आगे की कोई आशा नहीं रखते हुए अपने जीवन को रखते हैं तो माँ एक मध्यस्थ बनने के लिए तैयार है, मुझे मदद करने के लिए तैयार है। बस हमें उस माँ के समक्ष हमें समर्पित करना है। विशेषकर इस महीना में रोसरी माला के जरिए हमें माँ के साथ एक अटूट रिश्ता बांधना है। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, काना के विवाह भोज के चमत्कार के आखिरी वाक्यों में हम पढ़ते हैं, सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया। जी हाँ, यदि हम हमारे जीवन में भी माँ की बातों को सुनकर हमारी आध्यात्मिक
अंधता को दूर करने के लिए मध्यस्थ मांगे, तो हम यीशु मसीह में सबसे पहले हमारे जीवन को विश्वासी जीवन के जैसे समर्पित कर सकता है। दूसरी तरफ हम मरिय भक्ति के जरिए हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को, हमारे परिवार लोगों को, हमारे ईसाई समाज के अन्य भाई बहन को भी हम यीशु मसीह के विश्वास में ला सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, इस पूरे महीने हम माता मरियम के बारे में मन चिंतन किया और माता मरियम के जरिए हम हमारे विश्वासी जीवन को बढ़ाने के लिए कोशिश किया। ये महीने में विशेषकर हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और इस भक्ति को हमारे जीवन में निरंतर जारी रखते हैं, ताकि जैसे हमने पहले मन चिंतन किया, यीशु मसीह में पहुंचने का सबसे उत्तम शॉर्टकट, सबसे उत्तम रास्ता है माता मरियम। चलिए हम माता मरियम के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। ईश्वर आप सभी को और मुझे बहुत सारा अनुग्रह प्रदान करें। मरिया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हुए हम सभी अपने विश्वासी जीवन को कलीसिया के समक्ष, ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ईश्वर आप सभी को बहुत सारा अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु।